support system. Hey, success support system. Success support system. Hey, success support system. थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सभी को आगे नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। और दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है कि आज पहली बार एक यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर विजय पाल सिंह जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। और दोस्तों आज उनके माध्यम से कैसे अपनी टीम में एक्टिव लोगों की संख्या बढ़ाएं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। उनके सक्सेस का राज भी जानेंगे, उनकी सक्सेस की जर्नी भी समझेंगे और 100% यूजर और प्रोडक्ट के बारे में भी उनकी जो राय है वो भी जानेंगे। और दोस्तों आज के सेशन को अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आज के सेशन में उद्यम है, क्योंकि जिस लेवल तक विजय पाल जी ने पहुंच के दिखाया है अपने आप को, कंपनी के हाईएस्ट लेवल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक, उस लेवल तक आप भी जा सकते हैं। तो दोस्तों आइए बगैर देरी किए विजय पाल जी को कॉल करेंगे। लेकिन मैं 2 लाइन जरूर बोलना चाहूंगा विजय पाल जी का। विजय पाल जी से जब से आए हैं अपने सिस्टम, अपलाइन और कंपनी के फैन रहे हैं और हमेशा से इन्होंने उंगली पकड़ के चलना, मतलब उंगली पकड़ के रखा, हमेशा सिस्टम का दामन पकड़ के रखा, अपलाइन का पकड़ के रखा और हमेशा कंपनी का पकड़ के रखा। और इनके जो वर्क एथिक्स हैं सिस्टम में लगातार काम करने का, और इनका जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति, वो देखते ही बनता है और इसलिए आज इतने बड़े मुकाम पे हैं। तो दोस्तों आइए हम इनको सुनते हैं और मैं चाहूंगा ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से कॉल करते हैं हमारे ग्रेट यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर विजय पाल जी। वेलकम विजय पाल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। और आज का दिन हम लोगों की जिंदगी का खास दिन है। लगातार ये सेशन चल रहा है और इसमें एक एक करके लीडर आते हैं। आज मुझे मौका मिला है आप सभी लोगों से, महत्वाकांक्षी लोगों से मुलाकात करने का। सर ने मौका दिया, एक माध्यम बने, और हम जरूर चाहेंगे हम सभी के ग्रेट मेंटर, हम सभी के आदर्श ग्रेवाल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर हम बजाएंगे। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये पैनल आपने शुरू किया, इसकी वजह से बहुत सारे लोग, ये छोटे से शुरुआत हुई थी लेकिन अभी ये चैनल बहुत बड़ा बन चुका है और हर चीज का समाधान, हर चीज का सॉल्यूशन इस चैनल पर मिलता है। यहाँ पर हर लीडर आकर के अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करता है। हर कोई व्यक्ति आकर के उसमें कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स रहे, कौन सी ऐसी चीजें रही जिसकी वजह से वो व्यक्ति डायमंड बना, डबल डायमंड बना, ट्रिपल डायमंड बना या फिर बीनस बना। क्योंकि 50-1,000 लोगों की टीम बनाना या इतना वॉल्यूम क्रिएट, बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। फिर व्यक्ति मरकरी तक भी पहुंचा लाखों की संख्या में, फिर क्राउन बना, क्राउन के बाद में क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। तो ये जो पैनल है इस पे ना हर तरह का टेस्ट आपको मिल रहा है, बेसिक से लेके और लीडरशिप तक की बातें आपको यहाँ पर मिलती हैं। बहुत ही गजब का एक स्थान है और ये एक ऐसी जगह है कि एक ही जगह पे सारी चीजों का सॉल्यूशन है, ऐसा मिलना मुश्किल होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर, और मुझे मौका दिया। मैं पहले भी इस पे कई बार आ चुका हूँ, लगातार यहाँ मौका मिलता रहता है। मुझे आज कुछ बातचीत करने का मौका मिलेगा आप लोगों से, मैं जरूर बातचीत करूंगा। सर ने एक जिम्मेदारी दी है और उसके तहत हम लोग चलते हैं। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी दमदार लीडर हैं और मैं देखता हूं कि आप में से काफी सारे लोग, करीब 1,000 लोग तो इस पैनल पर लगातार बने रहते हैं। अभी भी 1,000 लोग हैं और इसके बावजूद फिर यूट्यूब लाइव के माध्यम से बहुत सारे हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने इसको सुनना, फॉलो करना, समझना इसको शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ यूट्यूब पे फिर ये वीडियो बना रहता है, बाद में भी बना रहता है। अगर इन केस अगर इस समय कोई व्यक्ति अच्छे से नहीं सुन पाया या एक बार सुन के अगर ठीक से नहीं समझ पाया, तो उसके लिए ये सुविधा रहती है कि वो बाद में भी कोई भी वीडियो जो चाहे, जिस टॉपिक पे चाहे, उस टॉपिक पे जाकर के उसको अच्छे से सुन सकता है। आज मेरा सौभाग्य आप लोगों के बीच में हूँ। लेकिन सबसे पहले हम लोग परमपिता परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, जिस रूप में आप मानते हैं, उसको जरूर धन्यवाद देने की जरूरत है। क्योंकि आज आप देखिए कि अगर सही मायने में देखा जाए तो हम लोग कुछ और बड़ा करने के प्रयास में हम लोग काम कर रहे हैं।
लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो हम लोगों को जो जीवन मिला है, आज का दिन जो हमारी जिंदगी में आया, ये दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिन हमारी जिंदगी में लाना हमारे हाथ में तो नहीं था। कोई ना कोई तो है जिसने ये दिन हमारी जिंदगी में एक और दिन ऐड किया और ये खूबसूरत दिन हमारी जिंदगी में आया। या फिर ऐसे मान के चलिए, जैसे ऐसा बोला जाता है कि 84 लाख योनियां हैं, और 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ कृति भगवान ने अगर कोई बनाई है तो वो इंसान के रूप में बनाई है। अब आप एक एक इमेजिन करो कि अगर भगवान जी इंसान को एक साइड में छोड़ के 83,99,999 को बुला के और सभा करें और सबको बिठा के पूछें कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे, तो मेरे ख्याल में सारे जो भी प्रजाति जीव जंतु पशु पक्षी जानवर जो भी होंगे, वो सबकी इच्छा यही होगी कि अगले जन्म में हमको भगवान प्रभु हमको इंसान बना दो। तो वो ये नहीं बोलेंगे हमको मर्सिडीज वाला इंसान बना दो, कि ऑडी वाला बना दो, कि जगवार वाला बना दो। वो तो सिर्फ उनकी ये इच्छा है कि जीवन सफल हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा अगर हम इंसान बन जाते हैं तो। और वो ऑलरेडी हम और आप हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले को धन्यवाद देना तो बनता है, जरूर हमें धन्यवाद देना चाहिए ऊपर वाले को, और शुक्रिया अदा करेंगे। सबसे पहले तो आज का दिन, ये शानदार दिन हम लोगों की जिंदगी में ऐड हुआ। इस तरह का परिवार, मेरे परिवार के ऊपर इस तरह की छत्र छाया, सुखी समृद्ध, ये सब कुछ हमें मिला। दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता प्रभु, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हम जिस बिजनेस में है उसमें सर्वश्रेष्ठ अपलाइन मिले, सर्वश्रेष्ठ सिस्टम मिला, सर्वश्रेष्ठ कंपनी मिली, और हमें दमदार टीम मिली। इस बात के लिए भी प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी वजह से हम लोग आज ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, इस बात के लिए प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में बहुत सारी उपलब्धि हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी उपलब्धि हैं, और उन छोटी बड़ी सारी उपलब्धियों के लिए भी प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीज़ हमें जरूर ध्यान रखनी है। हम लोगों के बिजनेस में हैं, लोग हमें चाहते हैं, हम लोगों को चाहते हैं, हम उनकी तरक्की में शरीक होते हैं, उनकी तरक्की हमारी वजह से है, हमारी तरक्की उनकी वजह से है, एक दूसरे के पूरक है। इस बात के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तो इस बात के लिए जरूर हमें धन्यवाद देना चाहिए प्रभु को। आपके जीवन में बहुत सारी उपलब्धि हो सकती हैं, आप जरूर ऐसा कुछ नियम बनाएं, उनको लिख लें अपने जीवन से रिलेटेड, आप जो चाहते हैं उस बात के लिए भी धन्यवाद दें। और आप इन चीज़ों को लिख करके भी ऊपर वाले को धन्यवाद दे सकते हैं, रिकॉर्ड करके भी दे सकते हैं। मुझे लगा कि जैसे एक आदत होती है हम लोगों को, मुझे भी थी, कि कोई भी व्यक्ति को आदत ऐसी पड़ी हुई है कि जैसे व्यक्ति सोएगा तो फोन को रखे सोएगा, और जैसे ही जगेगा तो फोन पे हाथ जाएगा, फोन को देखता जरूर है। जो कि जितने भी महान लोग हैं वो यही बताते हैं कि शुरू में आपको फोन नहीं देखना, प्रभु का ध्यान करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, कुछ ऐसे मनन करना चाहिए, लेकिन ध्यान तो जाता है। तो फिर मैंने ये अपने स्क्रीन पे ही लगा लिया रिकॉर्ड करके, और इस तरह से, क्योंकि ध्यान अगर जाएगा तो भी फिर मैं सबसे पहले इन्हीं चीजों पे ध्यान जाएगा, मैं धन्यवाद ही अदा करूंगा। आज मुझे जिम्मेदारी मिली है कि टीम में एक्टिव लीडर्स की संख्या कैसे बढ़ाएं, और हम लोग इस बात के लिए हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जरूर धन्यवाद देता हूं कि ये जो संगठन बना, आज भी आप में से बहुत सारे एक्टिव लीडर हैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में, शेपसॉफ्ट में, और इसका क्रेडिट हमारे सर लोगों को जाता है। डायरेक्टर्स को तो बिल्कुल महान है ही, क्योंकि उन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी जगह हमको दी कि जहां पर हम और आप मिल करके ये सारी चीजें कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी होता है। एक योद्धा है, एक पहलवान है, और पहलवान को अगर अखाड़ा नहीं मिले तो अपनी जोर दिखाएगा कहाँ। एक कलाकार को अगर कोई जगह नहीं मिले तो वो अपनी कला कहाँ दिखाएगा। तो हम और आपके अंदर ये लीडरशिप थी, और हमारे ऊपर किसी ने काम किया तो वो चीजें निखर के आ सकती थी और हम काम तो कर सकते थे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता। तो वो प्लेटफॉर्म हमको डायरेक्टर्स ने दिया, महान कंपनी ने दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और बार बार कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म हमको दिया। साथ ही साथ हमारे ग्रेट मेंटर्स जिन्होंने हमें सक्सेस सपोर्ट सिस्टम बना के दिया, श्रीमान श्री राजीव चतुर्वेदी सर, श्रीमान संजय जैन सर, हमारे बीच में हम सभी के ग्रेट ग्रेट अपलाइन और ग्रेट कोच श्रीमान श्री नरसी ग्रेवाल सर, जिन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभी भी ले रखी है। तो उन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म हमको बना के दिया, और उसकी वजह से हमें एजुकेशन मिली, हम एजुकेट हुए। हम लोगों को समझ नहीं होती थी कई बार कैसे कैसे बोलना है,
कैसे लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं, कैसे लोगों को साथ लेके चलना है। बहुत सारी बातें जो सिस्टम में आप सारी चीजें सीखते हैं, कैसे काम को करना है, इसी काम को क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है। हर छोटी से छोटी चीज को लेकर के उन्होंने हमको गाइड किया और बड़ी से बड़ी चीज तक लेके गए, और आज भी वही काम कर रहे हैं। आज भी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ही है, उसका रूप बदल गया है। ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का ऑनलाइन पार्ट है, ये एक पार्ट है छोटा सा जिसको आप देख रहे हैं, जिससे रोजाना आप एजुकेट होते हैं, जिससे रोजाना लाखों करोड़ों लोग इससे इंस्पायर हो रहे हैं और इससे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। समाज में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रही है। ये भी सिस्टम है। अगर ये सिस्टम नहीं हो तो बड़ी बात नहीं बनती। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है, हम जरूर अपने ग्रेट मेंटर्स को जरूर धन्यवाद देंगे कि जैसे अगर किसी को बोला जाए कि 5 पुशअप लगाइए, एक दिन 5 पुशअप लगाइए, तो शायद 5 पुशअप लगाना एक दिन में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई व्यक्ति लगा भी सकता है। विश्वास दादा, यस बात किया कि नहीं? यस। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि सेम टाइम पे 6:30 बजे जग करके तैयार होके रोजाना 5 पुशअप लगानी है डेली, और सालों साल तक लगानी है, तो कितने लोग लगा पाएंगे? वही 3 से 5% लगाएंगे सर। हाँ, 2-4 दिन लगाएंगे, बीच बीच में छूट जाएंगे, कुछ लोग महीनों तक तरक्की करेंगे, महीनों तक करेंगे, फिर उसके बाद छोड़ देंगे। लेकिन सर का ये आप देखो कितने लंबे समय से, आज सालों होने जा रही है, और सर लगातार 6:30 बजे सेशन की शुरुआत करते हैं। और ये तो शुरुआत होती है। अब जब किसी चीज की शुरुआत हो रही है तो उससे पहले भी तो बहुत सारी तैयारी रहती होंगी। लीडर से संपर्क करना, लीडर का फोटो लेना, लीडर के बारे में जानना समझना, किसको बुलाना है वो व्यवस्था करना, बहुत सारी चीजें रहती होंगी, नहीं रहती होंगी? जी सर, जी सर। तो ये एक अनुशासन की बात है, और अनुशासन ही जीवन को महान बनाता है। तो सर की लगन, सर की मेहनत, सर का अनुशासन, कोई भी दिन ऐसा नहीं उनकी जिंदगी में कि भाई 1 मिनट भी इधर उधर लेट हो रहे हैं, और उन्होंने हर दिन टाइम पे शुरुआत किया। ये हम लोगों के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है, और ये बुलाया नहीं जा सकता, बहुत बड़ा योगदान है ये हम सब लोगों के लिए। हम इस चीज को कितना पहचान रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा योगदान है, हमारे आने वाले समय के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले लोगों के लिए। एक जगह पर सारी चीजें मिल जाएंगी। पहले मुझे याद है एक एक कैसेट टेप नहीं मिल पाता था हमको, एक कैसेट नहीं मिल पाता था, एक सीडी नहीं मिल पाता था, ढूंढते थे। कहीं से हमने कोई ट्रेनिंग सुन ली, वो आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी। लेकिन अभी हमारे पास आसानी से सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। तो आज हम चलते हैं, हम देखते हैं कि एक्टिव लीडर्स की संख्या कैसे बढ़ाएं, और ये बढ़ाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि यही लीडर हैं जो पैसा कमाते हैं, यही लीडर हैं जो डायमंड बनते हैं, यही लीडर हैं जिनका नेम फेम होता है। और लीडरशिप जरूरी है। पूरी सफलता, आपकी जो सफलता है या किसी भी संगठन की सफलता है, वो लीडर के इर्द गिर्द घूमती है। लीडर जैसा करता है उसी का डुप्लीकेशन होता है। तो ऐसा क्या करें, ऐसे क्या चीजें हैं जिनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हम आज भी कुछ बात करेंगे, कुछ बात कल करेंगे। इसलिए आज कुछ बात करनी है तो सबसे पहले हम अपने मॉडल को समझते हैं। आप यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा कि जैसे जहां यू लिखा है, सपोज करो कि कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, तो ज्वाइन करने के बाद जैसे सपोज करो मैंने ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करते ही मुझे एक अपलाइन के रूप में एक अपलाइन मिल गए, यहाँ पर एक्टिव अपलाइन मिल गए, एक साथी मिल गए, एक ऐसे साथी जिनको जो मैं करना चाह रहा हूं उसके बारे में, बिजनेस के बारे में पहले से उनको जानकारी है, मेरे से ज्यादा जानकारी है, मेरे से ज्यादा उनके पास अनुभव है। और एक यहाँ से कोच, एक मेंटर, एक बड़े भाई, और एक एक्टिव अपलाइन, एक सफल इंसान के रूप में एक हमारे एक्टिव अपलाइन हमको मिल जाते हैं। तो यहां अगर देखा जाए तो एक तरह से ये बहुत आसान हो गया कि मुझे तुरंत कोई बिजनेस में गाइड करने वाला एक स्टेप अगर मैं रखूंगा तो ये स्टेप ऐसे रखना है, ये काम ऐसे करना है, ये बताने वाला कोई ना कोई मुझे मिल गया, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, इसमें कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ी। दूसरी तरफ अगर जब देखते हैं तो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि जब ये आईडी डालते हैं तो जब आईडी जैसे ही बनती है तो मुझे सेफ शॉप मिल गई, जिसने पूरी जिम्मेदारी ले ली। कंपनी ने पूरी जिम्मेदारी किस बात की ले ली? आपको अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने की, प्रोडक्ट को कहाँ रखना है उसके लिए वेयर हाउस बनाने की, प्रोडक्ट को समय से जहां आप ऑर्डर करवाएंगे उस एड्रेस पर पहुंचाने की, प्रोडक्ट में अगर कोई भी कैसी भी कोई कमी है, कुछ है, तो उसके लिए मनी बैक गारंटी की, वो कंपनी से संपर्क करें,
और उसमें मेरा कोई हेडक नहीं। स्टॉक रखने की, स्टॉक में एक्सपायर होगा नहीं होगा, क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे पैकिंग करेंगे, कैसे पहुंचाएंगे, कितना स्टॉक रखना है, कितना उसके लिए स्टाफ रखना है, किस तरह से मैनेज करना है, वो सारी चीजों से हम एक तरह से अगर देखा जाए तो हम पूरी तरह से फ्री हैं, पूरी तरह से फ्री हैं। और ये जिम्मेदारी हमारी सेफ शॉप ने संभाल ली। इधर हमको समझाने की जिम्मेदारी, पग पग पे हमें संभालने की जिम्मेदारी हमारे एक अनुभवी साथी एक्टिव अपलाइन ने संभाल ली। अब हमें जो करना है वो हमें बताया जा रहा है। अगर मैं वही करता जाऊं, क्योंकि इनके पास एक अनुभव है, और मैं वही करता जाऊं, और अगर मैं ऑर्डर करवाऊं, तो यहां पर सेफ शॉप ने मुझे एक पोजीशन दे दी। मेरी एक लॉग आईडी बन गई, जहां पर मेरा एक बिजनेस सेंटर बन गया। उस बिजनेस सेंटर को मुझे एक लिबर्टी दे दी कि आपके पास पासवर्ड चेंज करने की या लॉक लगाने की आपके पास पूरी सुविधा है। आप जब चाहें तब अपने बिजनेस को यहाँ चेक कर सकते हैं 24 आवर्स। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं रखी कि अब आप चेक नहीं कर पाएंगे। आप अभी आईडी डालेंगे, अभी पासवर्ड डालेंगे, तो आपके बिजनेस का, बिजनेस सेंटर पे पूरा आपको क्या है, कैसा है, कितना बिजनेस है आपका, वो सब दिख जाएगा, स्पष्ट दिख जाएगा। खास करके कई बिजनेस ऐसे होते हैं, कई प्लान ऐसे होते हैं, वहां पता ही नहीं चलता इस बार हमारा चेक कितने का बनेगा। लेकिन आप जैसे ही लॉग आईडी के अंदर जाते हैं तो आपका पता चल जाता है कि इस वीक में आपका कितना पेमेंट आने वाला है। तो ये जिम्मेदारी इतना आसान तरीके से हमको सेफ शॉप ने ले ली। अब तीसरा हम देखते हैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने हमको एक एक चीज को सिखाने की, हमको एजुकेट करने की जिम्मेदारी दी। हम चाहे कम पढ़े लिखे हैं, चाहे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम किसी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हम गांव से हैं, हम शहर से हैं, हम किसी भी धर्म से हैं, किसी भी मजहब से हैं, हम कहीं से भी आए, किसी भी जगह से आए, लेकिन आप जैसे हैं वैसे आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, वैसे आपसे कोई आपके ये नहीं पूछा गया कि आपको कितना अनुभव है। आप जैसे हैं वैसे आपको स्वीकार किया गया, जैसे वैसे स्वीकार किया गया। और जब आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सुविधाएं आपको मिलना शुरू हो जाती है। यहाँ अपलाइन का साथ, कंपनी की सपोर्ट, जिम्मेदारी और सिस्टम की एजुकेशन, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमको मिलना शुरू हो जाती है। बहुत बड़ी बात होती है कहीं भी जहां आप जाना चाहते हैं और वहां पर आपको इतनी सारी सपोर्ट कभी नहीं मिलती। वहां का एक्सपर्ट कभी आपको समझाता नहीं है। जिस डिपार्टमेंट में आप जाते हैं, जब आप जाते ही वो आपकी तुरंत जिम्मेदारी नहीं लेता किसी चीज की। इसके बावजूद आपको एजुकेशन के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं मिलता जहां से आप एजुकेट हो सके। तो यहाँ हमको एजुकेशन मिलना शुरू हो जाती है। सिस्टम एक एक बात की हमें जिम्मेदारी लेता है और एक एक चीज हमें सिखाना शुरू करता है। इसकी शुरुआत होती है जैसे ही आपकी लॉग आईडी क्रिएट होगी, तो शुरुआत होती है आपकी FIM से। FIM के लिए एक आपके जो जस्ट अपलाइन है वो, और एक और उनके कोई एक्टिव अपलाइन है, दो लोग मिलकर के आपके पास आते हैं और आपके पास आने के बाद वो FIM करते हैं। और FIM में आपको अब काम करने के लिए तैयार किया जाता है। वहां आपका विजन तैयार किया जाता है, वहां आपको कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, आपका रोल क्या रहेगा, उनका रोल जो आपके पास FIM करने के लिए आपके अपलाइन है, उनका रोल अपना क्या रहेगा, और एक एक चीज के बारे में बैठ करके तसल्ली से आपके पास बैठ के, आपके घर पे बैठ के, आपके परिवार के साथ बैठ के एक एक चीज को क्लियर करते हैं। वो एक एक चीज को आपको बताएंगे कि ये काम करना क्यों जरूरी है, आपको ये भी बताएंगे इस काम को कैसे शुरुआत करेंगे। आपकी वहां बैठ करके लिस्ट बनवाते हैं, आपके बैठ करके सारी चीजों की पूर्ति करते हैं। सब कुछ एक एक चीज को अच्छे से वहां पर आपको करते हैं पूरी तरह से। ये आपको तीनों तरफ से जो चीजें मिलती हैं आपको, इसके लिए फिर आप जब तैयार होते हैं, तो तैयार होने के बाद जब आप काम करते हैं, जब आप काम करना शुरू करेंगे, आप अपनी लिस्ट बनाएंगे और आपको बता दिया जाएगा यहाँ पर कि आपको ट्रेनिंग के ऑप्शंस क्या क्या है। आपको फ्राइडे को ट्रेनिंग होती है, तो उसका वेन्यू का एड्रेस ये है, टाइम ये है, और वहां पर आपको बिजनेस के बारे में सीखने का मौका मिलेगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आपको बताया जाता है। आपका प्लान सिटी में कौन से वेन्यू पे चलता है वो आपको बताया जाता है, किस समय चलता है वो बताया जाता है, वहां ले जाने से लोगों को क्या फायदा है वो बताया जाता है। हम साथ में चल करके इन्विटेशन करवाएंगे, ये सारी बातें हमको बताई जाती हैं। हर तरह से सपोर्ट के लिए यहाँ पर आपको एक वादा किया जाता है, और उस सपोर्ट के आधार पर जब आपका विजन क्लियर होता है, आप क्या कर सकते हैं, अपने सपने कैसे पूरे कर सकते हैं, एक आपकी ड्रीम की लिस्ट, एक आपको कैसे कैसे अचीव करेंगे, आपको प्रायोरिटी पे कौन से काम करने, कौन से काम नहीं करने, डूज और डोंट्स, ये सारी चीजें आपको बैठ करके एक अपलाइन आकर के वहां पर आपको समझा देती है। और ये समझाने के बाद में जब आप फिर क्या करते हैं, जैसे मार्केट में बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं। अब ये जो भीड़ है इसमें से कितने, बहुत सारे लोग किसान हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, कई लोगों पर रोजगार है, कई लोग सरकारी जॉब में हैं,
कई लोग प्राइवेट जॉब में हैं, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो कोई आर्मी में है, तो कोई टीचर है, तो कोई और किसी डिपार्टमेंट में। ये हर तरह का पूरा समाज में लोग भरे पड़े हैं और समाज में अफरा तफरी मची है, इधर उधर भागा दौड़ी हो रही है। सब लोग सुबह सुबह निकलते हैं, अभी जैसे सुबह ये टाइम हो गया, इसके बाद में लोग निकलेंगे। तो इनमें से जब आप लोगों को प्लान दिखाने के लिए, जब आपको वेन्यू बता दिया गया, तो प्लान शो करने के लिए आप उनको आमंत्रित करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। तो जब लोगों को आप बुलाते हैं, जब आप तैयार हो जाते हैं, तो लोगों को बुलाना शुरू करते हैं, जिसमें आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, फ्रेंड, जानने पहचानने वाले, आपके करीबी लोग होते हैं, आपसे रिलेटेड लोग होते हैं, और उनको अपने अपलाइन के सहयोग से उनको आमंत्रित करते हैं और वेन्यू पर आप बुलाते हैं, या फिर आप उनको 1 to 1 प्लान दिखाने के लिए जाते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती है, शुरू से प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं। उसमें से काफी सारे लोगों को जब आप बुलाते हैं, तो कुछ ही लोग हमारे पास आ पाते हैं, कुछ लोग हैं जो आते हैं और कुछ लोग नहीं भी आते हैं। लेकिन जो लोग आते हैं, जितने भी आते हैं, उन लोगों में से भी जो सारे लोग बैठ करके प्लान देखते हैं, कई लोगों का प्लान देखने पे ध्यान होता है, कई लोगों का प्लान देखने पे ध्यान नहीं होता है। तो यहाँ बैठ करके आप उन लोगों के साथ बैठ के, अपने गेस्ट के साथ बैठ के उनको प्लान दिखवाते हैं। और उसमें से कुछ लोग हैं जो प्लान देखने के बाद धीरे धीरे करके एक हमारे पास में एक ग्रुप क्रिएट होता जाता है, एक लोग हमारी टीम में शामिल होते चले जाते हैं। जब लोग टीम में शामिल होते हैं, तो फिर आपके पास एक मौका मिलता है कि आपके पास में एक्टिव अपलाइन की सपोर्ट पहले से थी, अनुभवी साथी की, कंपनी ने ये जिम्मेदारी पहले से ले रखी थी, सिस्टम एजुकेशन की जिम्मेदारी पहले ले ही चुका था। अब आप अगर काम करने के लिए तैयार हो गए और आप इन्विटेशन करके प्लान दिखवाते हैं, तो फिर आपके पास में एक इस तरह से ग्रुप बनना शुरू हो जाता है। ये ग्रुप बन गया। अब आपकी टीम में 2 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं, फिर 10 के बाद 12 लोग होते हैं, 15, 20, 25, 30, 50, ऐसे करके एक टीम बनती चली जाती है और एक एक ग्रुप क्रिएट होता चला जाता है। तो ऐसे आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं। अब आप अपना ये रोल देखिए कि आप यहाँ पर हैं, आपके एक साथी का साथ आपको मिला हुआ है, और इनके माध्यम से सिस्टम तक सारे, एक अपलाइन, फिर दूसरे अपलाइन, फिर तीसरे अपलाइन, फिर चौथे अपलाइन, उन तक सारे लोगों तक हमारी कनेक्टिविटी होती है। हम जो इनको रिपोर्ट देते हैं, वो रिपोर्ट हमारी ऊपर तक धीरे धीरे करके हमारे जो सुपर अपलाइन है उन तक हमारी रिपोर्टिंग पहुंचती रहती है, और उनको पता चलता रहता है। अगर अगर हम एक अच्छा काम करते हैं तो उन तक ये सूचना पहुंच जाती है, चैनल के थ्रू सूचना पहुंच जाती है कि एक बहुत दमदार टाइगर आए हैं और बहुत दमदारी से जिम्मेदारी लेकर के काम करना चाहते हैं। सिस्टम अपनी एजुकेशन की जो जिम्मेदारी ली है उसको शुरू से अब तक लगातार लगातार निभाते रहते हैं। कंपनी अपने पूरे जिम्मेदारी अपनी लगातार निभाते रहते हैं, और ये एक हमें यहाँ पर बहुत बड़ा काम करने का एक हमें यहाँ पर एक मौका मिल जाता है। अब हमें समझने की जरूरत यह है कि जहां से हमारी आईडी शुरू हुई, जहां से हमारी टीम है, वहां पर सुपीरियर अपलाइन हमें, हमसे अगर हम अपनी आईडी अगर खोलते हैं, तो आप अगर देखेंगे तो जब आप अपनी आईडी ओपन करेंगे तो आपसे ऊपर कोई नहीं दिखता। इसका मतलब अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार और सबसे ज्यादा मेहनती और सबसे ज्यादा केयर करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो हम और आप है, हम और आप है, क्योंकि हमारी आईडी के ऊपर कोई नहीं दिखता। उनसे जो सहयोग लेना है वो हम लेंगे, लेकिन हमारी टीम के लिए हम जिम्मेदार है, हमारी टीम के लिए हम जिम्मेदार हैं। अब अगर यहाँ पर हम हर रोल में होते हैं, यहाँ जब किसी चीज के लिए कोई बातचीत की जाती है, तो मैंने खास करके ये देखा है कि जब कोई बात बताई जाएगी कि अपलाइन को ऐसा करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम अपलाइन की तरफ नजर रखते हैं, हम अपलाइन की तरफ देखते हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए, अच्छा, और उन पर पैमाना लगाएंगे, अच्छा उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इस वजह से ये ऐसा नहीं हो पा रहा है, हमारे साथ में काम अच्छा नहीं निकल पा रहा है। या फिर जब डाउनलाइन की बात की जाए तो हम अपनी टीम की तरफ देखते हैं कि इनको ऐसा करना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि हम कौन है फिर? अपलाइन के लिए बात की जा रही थी इधर देखेंगे, डाउनलाइन के लिए बात की जा रही थी इधर देखेंगे। जो भी बात की जाए, आज भी और आज के बाद भी, किसी भी ट्रेनिंग में, किसी भी ग्रुप मीटिंग में, किसी भी फंक्शन में, किसी भी गेट टुगेदर प्रोग्राम में, किसी भी जगह, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, चाहे कैसे भी, चाहे फोन पे, जो भी बात की जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपलाइन के लिए बात की जाए तो हम अपलाइन भी हैं, और अगर डाउनलाइन के लिए बात की जाए तो हम डाउनलाइन भी, हम दोनों रोल में होते हैं। अब देखिए, कोई व्यक्ति यहाँ ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ अपलाइन हूं, और ना कोई ये कह सकता है कि मैं सिर्फ डाउनलाइन हूं। तो हम डाउनलाइन के रूप में भी होते हैं और अपलाइन के रोल में भी होते हैं। दोनों रोल में जब हम हैं, तो अगर कोई बात अपलाइन के लिए आएगी तो वो भी मेरे लिए है, और अगर डाउनलाइन के लिए आएगी तो वो भी मेरे लिए है, तो मैं दोनों रोल में हूँ। तो कभी भी बात अपने आप पे लागू करनी है, और ये सिचुएशंस मिल जाती है। अब हमारे पास में ये एक कारवां खड़ा हो जाता है, इतने लोग हमारे पास आ जाते हैं। अब इनमें से धीरे धीरे करके हम 24 से 48 घंटे के अंदर, सिस्टम हमको ये बताता है
कि हम FIM करनी होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, पहली बार बैठ करके उनसे मुलाकात करनी होती है। और इनमें से जैसे लोग जुड़ते चले गए, अब उनमें से धीरे धीरे करके 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आप FIM करते हैं, बैठ के उनको बिजनेस के बारे में समझाते हैं, सारी चीजों को समझाते हैं। अब इसमें क्या है, कुछ लोग तो एक्शन ले लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्टिव अपलाइन को साथ लेकर के प्रॉपर FIM करते हैं, और कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग सिर्फ जोड़ने तक का काम करते हैं। अंतर यहीं से पैदा होना शुरू हो जाता है, यहीं से पैदा होना शुरू हो जाता है। आपने, वो व्यक्ति की क्षमताएं थी, वो उस व्यक्ति की इच्छा थी, ये जितने भी लोग जुड़े हैं, भीड़ में से निकल करके छट करके आए हैं, जिसकी प्रोसेस प्लान था, प्लान की प्रोसेस में डालने के बाद ये लोग निकले हमारे सैकड़ों की संख्या में से, और ये लोग करना चाहते हैं, इसी वजह से जुड़े। इनके अंदर कुछ अच्छा करने की इच्छा है, या इनको हमारा जो मॉडल है, हमारा जो बिजनेस मॉडल है, हमारा जो काम है, उस तरह का काम इनको किसी न किसी तरह से पसंद आया, इस वजह से इन्होंने यस बोला और ये लोग हमारे साथ में जुड़े। अब जुड़ने के बाद में इनकी केयर करना, अब इनको सिस्टम के टच में लाना है, इनको अपलाइन के संपर्क में लाना, इनको कंपनी के बारे में जानकारी देना, इनको इनका विजन क्लियर करना, इनका ड्रीम की लिस्ट बनवाना, इनके प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनवाना, इनको ये जानकारी देना ये काम कैसे चलेगा। वेन्यू इन्होंने नहीं देखा, इनको वेन्यू लिखवाना, कौन सी जगह वेन्यू चलता है, किस दिन चलता है, किस टाइम चलता है, कैसे चलता है, उसका फायदा क्या है, ये सब कुछ बताना। ये सारी जानकारी हम यहाँ बैठ करके एक एक को देते हैं। और इसके लिए प्रॉपर FIM कैसे करनी है, प्रॉपर कोई चीज कैसे जाननी है, कभी जैसे हम प्लान की बात करें, कभी ग्रुप मीटिंग की बात करें, कभी हम FIM की बात करें, या कभी हम लीडर्स मीटिंग की बात करें, या फिर कभी हम सिस्टम की बात करें, तो ये सारी चीजें आपको सर का जो चैनल है, जिस चैनल के माध्यम से हम और आप इस समय बातचीत कर रहे हैं, हम और आप जिस तरह से कनेक्ट हैं, उस पर जाइए और उस चैनल को उनको सब्सक्राइब करवा दीजिए। और आप भी, आपको किसी टॉपिक के बारे में कोई विशेष जानकारी चाहिए तो उस चैनल पर जाकर के उस टॉपिक का नाम लिखेंगे तो सर के चैनल पे वो वीडियो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, प्रॉपर किसी एक सक्सेसफुल लीडर के माध्यम से, जिसने बहुत अच्छे तरीके से आधा घंटा, 1 घंटा, एक सेशन में, 2 सेशन में उन्होंने उस टॉपिक को प्रॉपर क्लियर किया हुआ है। आज आपको कहीं भटकने की या कहीं दिमाग में कोई चीज बर्डन लेके घूमने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उस चैनल पर जाकर के और आप उसके बारे में प्रॉपर जानकारी लीजिए और उसको राइट डाउन कीजिए, डायरी पेन उठाइए और डायरी पेन उठा के जो पॉइंट है आप अपनी लैंग्वेज में आप नोट कीजिए और फिर इसको प्रॉपर करना शुरू कीजिए। जब आप इस तरह से करना शुरू करेंगे, इस तरह से करना शुरू करेंगे, तो ये जो एक गैदरिंग जो आपके पास आई थी, एक जो लोग आपके पास आए थे, ये ऐसे लोग थे, अगर इनके बारे में आप देखेंगे तो ये लोग जो आए हैं, ये अभी काम करना नहीं जानते, ये काम करना नहीं जानते, अभी इनको बहुत ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है बिजनेस में। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब FIM करके आपने पूरी जानकारी देना शुरू किया तो इन्हीं में से कुछ लोग छट करके ये आपके लिए एक टीम बनना शुरू हो जाएंगे। टीम का मतलब जैसे एक उद्देश्य के लिए काम करेंगे, इनका सबका विजन एक होगा, ये पैसा कमाने के लिए, डायमंड बनने के लिए, एक बड़ा काम करने के लिए, समाज में कुछ परिवर्तन लाने के लिए, इस तरह की चीजों के, इस तरह के उद्देश्यों के लिए काम करेंगे और ये किस तरह से टीम बनना शुरू हो जाएगी। अब हम और आप यहाँ पर हैं, अब यहाँ से आगे की जिम्मेदारी सही मायने में देखा जाए तो सर ने ये बोला कि ये टीम हमारे पास है, लेकिन अब ये टीम तो है, लेकिन इस टीम में भी अगर हम देखेंगे तो काफी सारे लोग इसमें एक्टिव मिलेंगे आपको और काफी सारे लोग इसमें डीएक्टिवेट मिलेंगे। इसमें से बहुत सारे लोग काम करने के लिए तैयार होते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ने के बाद ही वापस चले जाते हैं। तो उसमें रीजन कोई भी हो, लेकिन ऐसे बीच बीच में लोग बैठते चले जाते हैं। तो अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, जब हमें बड़ा काम करना है, जब हमें डायमंड बनना है, जब हमें सफलता लेनी है, तो अब हमारे लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि अब ज्यादा से ज्यादा इन लोगों में से किस तरह से क्या करें कि इनमें से ज्यादातर लोग एक्टिव हो जाएं। क्योंकि लोग अगर ऐसे ही बने रहे, ये काम करना जानते नहीं, अगर ये लिस्ट बनाते नहीं है, काम पर निकलते नहीं है, प्लान दिखाते नहीं है, इन्विटेशन करते नहीं है, अगर ये ज्वाइनिंग कराते नहीं है, FIM करते नहीं है, ग्रुप मीटिंग करते नहीं है, अगर ये कोई ऐसा काम नहीं करते जहां से धंधा आए, तो ये फिर किस काम के। अगर यहाँ पर 100 लोग हैं और काम नहीं करते तो बराबर है। अगर यहाँ 1000 लोग भी हो गए, अगर हमारे जोड़ने की वजह से हमने दौड़ दौड़ के अगर जोड़ दिए और 1000 लोग भी अगर हमने कर लिए, तो जब 100 लोग काम नहीं कर रहे और 1000 लोग काम नहीं कर रहे तो रिजल्ट तो बराबर ही है। 0 का गुणा तो चाहे 100 में करो चाहे 1000 में करो, बराबर ही है। तो इसमें से अब हमें एक एक करके, धीरे धीरे करके लोग इसमें से हमें छटनी करनी पड़ेगी, छांटने पड़ेंगे। तो अब उसके लिए एक तरीका अगर हम अपना सकते हैं, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं और इसको कर लेते हैं तो आपके साथ में कुछ काम करने में आसानी हो सकती है और काम बहुत बढ़िया हो सकता है। तो अब हम इसको पूरे अपने नेटवर्क को, ये हमारे पास में
ये लोग हमारे पास में आ गए। सबके पास, कोई सिल्वर है तो उसके पास में 50 एक लोग होंगे, कोई अगर बड़ी लेवल पे है तो उसके पास थोड़े ज्यादा होंगे, किसी के पास 100 लोगों की टीम होगी, किसी के पास 50 की होगी, किसी के पास 150 की होगी, किसी के पास 500 की होगी, किसी के पास हजारों में होगी, किसी के पास लाखों में भी होगी। लेकिन ये हर स्टेप पे करना होगा, हर जगह करना होगा, और ये प्रक्रिया हमारी चलती ही रहेगी, क्योंकि ये प्रक्रिया को हम कभी फिनिश नहीं कर सकते। आप किसी भी लेवल पर जाने के बाद भी ये प्रक्रिया आपको दोहरानी होगी। तो अब हम चाहें तो इस पूरी टीम को 4 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी, ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और सुपर सी कैटेगरी। अब ए कैटेगरी में कौन लोग आएंगे, बी में कौन लोग आएंगे, सी में कौन आएंगे, सुपर सी में कौन आएंगे, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। और इसमें कौन सी कैटेगरी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको हमें जानने का प्रयास करेंगे। और हम कैसे कर सकते हैं, एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम ए कैटेगरी की बात करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति जुड़ता है, जब कोई व्यक्ति प्रोसेस में, जैसे हमने पीछे की प्रोसेस हमने पूरी की, और जब कोई व्यक्ति किसी की टीम में शामिल हुआ, तो टीम में शामिल होता है तो सबसे पहले वो ए कैटेगरी में होता है। ए कैटेगरी की मतलब हर वो एसोसिएट और लीडर जो सिस्टम की एक्टिविटी जैसे प्लान, फॉलोअप, FIM, ग्रुप मीटिंग आदि करना या तो जानता नहीं है, जानता ही नहीं है, उसे किसी ने सिखाया नहीं, या फिर उसने सीखने में इंटरेस्ट नहीं लिया, कोई भी चीज हो सकती है, जानता नहीं है, या फिर जानता तो है, जानता है, उसने सीखा है लेकिन वो करता नहीं है। तो ऐसा कोई भी एसोसिएट या लीडर जो है वो हमारा ए कैटेगरी में आता है, जिसने प्रक्रिया को कभी सीखा नहीं, समझा नहीं, और सीखा समझा तो वो करता नहीं है। मींस इस लेवल का कोई भी एसोसिएट या लीडर किसी भी लेवल का हो सकता है। अगर आप बोलेंगे तो इसमें आपको फ्रेशर मिल जाएंगे, इसमें आपको सिल्वर मिल सकते हैं, प्लेटिनम मिल सकते हैं, गोल्ड मिल सकते हैं, पर्ल मिल सकते हैं, इवन रूबी, एमरल्ड, डायमंड, कोई भी हो सकता है इसमें, और दोबारा वापस भी ये कैटेगरी में जा सकता है। और ये एक कैटेगरी हमारे किसी काम की नहीं, ये रिजल्ट नहीं देती और ना ये लोग पैसा कमाते हैं। तो हमको ये भी देखना है कि हम किस कैटेगरी में हैं। तो इस कैटेगरी के लोग न तो ये सीखते हैं, न सीखे हुए हैं, और सीखे हुए हैं तो ये काम नहीं करते। कोई ये धंधा लेके नहीं आते, बिजनेस वॉल्यूम लेके नहीं आते, ये जितने भी लोग हैं। तो अगर हमारी टीम में इसी तरह के लोग बने रहेंगे, सिर्फ एक कैटेगरी के लोग बने रहेंगे, तो ये तो कोई धंधा लेके नहीं आते, ये कभी ग्रुप मीटिंग नहीं करते, FIM नहीं करते, प्लान नहीं करते, इन्विटेशन नहीं करते, ये इनमें से कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करते जहां से बिजनेस वॉल्यूम आए। और बिजनेस वॉल्यूम नहीं आएगा तो हमारा काम चलेगा नहीं, हम आगे बढ़ेंगे नहीं, हम डायमंड बनेंगे नहीं। तो ये ऐसे लोग हैं, अगर यही लोग हमारे ऐसे ही बने रहे तो फिर हम किसी काम के नहीं है। ये पैसा कमाते नहीं है, ये लिस्ट भी नहीं बनाते, और इनमें भी कुछ लोग एक्टिव होते हैं और कुछ डीएक्टिवेट होते हैं। अब एक्टिव और डीएक्टिवेट ये तब पता चलेगा जैसे आपने कभी किसी फंक्शन में बुलाया, तो कई लोगों को जब आप बुलाओगे, प्रयास करोगे, उनको फंक्शन को प्रमोट करोगे, किसी लीडर को आइडेंटिफाई करोगे, तो वहां पर ये कुछ लोग हैं इनमें से जो आपके फंक्शन में या किसी गेट टुगेदर प्रोग्राम में या किसी मीटिंग में ये लोग आ जाएंगे। कुछ लोग आपका प्रयास करने के बाद भी नहीं आते हैं, वो डीएक्टिवेट होते चले जाते हैं। एक दुकानदार है, उसने ज्वाइन तो किया लेकिन उसको प्रॉपर केयर ना होने की वजह से वो वापस चला गया। तो हमारी आईडी के नीचे काउंटिंग तो उसकी होगी, उसके बिजनेस वॉल्यूम जितने उसने लिए थे उससे हमारी वो काउंटिंग तो है, लेकिन वो व्यक्ति वापस चला गया, लेकिन उसकी काउंटिंग है और वो वापस चला गया। तो ये इसमें 2 कैटेगरी के लोग रहते हैं, लेकिन दोनों कैटेगरी के लोगों से ही हमें बिजनेस में कोई फायदा नहीं होता जब तक कि अगर हम उसको बी कैटेगरी में ना शामिल करें। अब बी कैटेगरी के लोग ए कैटेगरी से ही निकालने, ये ए कैटेगरी के जो लोग हैं इन्हीं से हमें बी कैटेगरी के लोग निकालने। अब बी कैटेगरी में कौन होता है, और सबसे पहले जरूरत क्या है, सबसे पहले हमें ये देखने की जरूरत है कि हम बी कैटेगरी में हैं कि नहीं हैं। और अगर हम बी कैटेगरी में हैं, हम अगर हैं बी कैटेगरी में, तो फिर हमें आगे क्या करना है ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप को बी कैटेगरी में लाना है। तो अब बी कैटेगरी क्या है और बी में क्यों शामिल करना जरूरी है, उसको हम समझते हैं। ये बी कैटेगरी हमारे बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा। यही लोगों की वजह से लोगों के चेक बनते हैं, इसी की वजह से रैंक होती है, टारगेट होते हैं, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है। और ये ऐसे लोग होते हैं जो हर प्रोडक्ट को अपनी आईडी पे ऑर्डर करते हैं, अपने घर पर मंगाते हैं, उसको खुद इस्तेमाल करते हैं, पूरा परिवार इस्तेमाल करता है, और फिर तब उसके बारे में प्रोडक्ट जब अच्छा होता है तो उस प्रोडक्ट के बारे में आगे लोगों से चर्चा करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनके बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं, और उससे क्या लाभ हुआ, क्या फायदा हुआ, ये बात बताते हैं।
अपने वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं, क्लिप बनाते हैं और उसको वायरल करते हैं। ये वो लोग हैं। और ये लोग धीरे धीरे करके, जब ये चीज धीरे धीरे होती है तो धीरे धीरे अपनी टीम में और लोगों को भी शामिल करते चले जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हर वो एसोसिएट और लीडर, कोई भी लीडर या एसोसिएट कोई भी हो सकता है, जो धंधा लेकर आता है, बिजनेस वॉल्यूम लेकर के आता है, बी कैटेगरी में आता है, बी कैटेगरी में ऐसा व्यक्ति होता है, ये कोर होता है। और एक बार कोर ट्रेनिंग ली तो ये, इसका मतलब ये नहीं कि एक बार जब कोर बन गया तो बस एक बार करने के बाद में फिर होगा। कोर की जो जो चीजें होती है, जो कोर के पॉइंट्स होते हैं, उनको हमेशा फॉलो करता है, हमेशा उनको अपने जीवन में अप्लाई करता है। जैसे अनुशासित रहने की बात आएगी तो एक दिन नहीं रहता, पूरी जिंदगी हमेशा अनुशासित रहता है। प्लान दिखाने की बात होगी, या बिजनेस वॉल्यूम जिसकी वजह से बढ़ते हैं, या हमारा धंधा जिसकी वजह से आता है, ऐसा कोई काम करने की बात होगी, चाहे लिस्ट बनवाने की बात हो, चाहे ग्रुप मीटिंग करने की बात हो, चाहे FIM करने की बात हो, चाहे लोगों को समझाने की बात हो, चाहे किसी को किसी फंक्शन को प्रमोट करने की बात हो, कोई भी किसी से रिलेटेड कोई भी बात हो, उन सारी बातों के लिए ये हमेशा हमेशा तैयार रहता है, हमेशा करता रहता है। सबसे पहले आप स्वयं को बी कैटेगरी में क्वालिफाई करें, ये हमारा जरूरी बन जाता है, क्योंकि अगर हम भी ए में हैं तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। एक व्यक्ति के पास में जो चीज होती है वही सिखा सकता है। अगर आपके पास ऑलरेडी ये जानकारी है, ऑलरेडी आप बी कैटेगरी में हैं, तो दूसरे लोगों को बी कैटेगरी में लाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जब आप खुद ही बी कैटेगरी में नहीं है तो फिर आप किसी को प्रेरित नहीं कर पाएंगे। जब आप बी कैटेगरी में अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं, बी में लेके आ जाते हैं, बी में लेके आना मतलब अपने आप को कोर बना लेते हैं, अपने आप को सिस्टम की एक्टिविटी की जानकारी कर लेते हैं और उसको करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ जानना नहीं, करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में फिर आप एक अपने एक्टिव और सक्सेसफुल जोड़ी का हिस्सा बने। अपने एक्टिव अपलाइन के साथ एक जोड़ी बनाएं, एक एक्टिव जोड़ी बनाएं। एक्टिव और सक्सेसफुल मैंने इसलिए लिखा है कि जोड़ी, जैसे एक कैटेगरी के लोग जोड़ी बना लें और ये आपस में कुछ भी काम करें नहीं, और ये आपस में जोड़ी बना के घूमते रहे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। जोड़ी बनाने का मतलब आप बी कैटेगरी के लोगों की जोड़ी बनेगी और वो एक्टिव और सक्सेसफुल जोड़ी बनेगी। एक्टिव सक्सेसफुल मतलब ये अपने हमेशा लिस्ट को देखते हैं, हमेशा लिस्ट को अपडेट करते हैं, हमेशा ये सुबह सुबह तैयार होकर के आपकी तरह से ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हैं, और फिर उसके तुरंत बाद तैयार होकर के पूरा ड्रेसअप होकर के अपनी बाइक उठाते हैं, फोल्डर लैपटॉप जैसा भी है उसको सबको चेक करते हैं, टूल्स को चेक करते हैं, और टूल्स का बैग उठा करके दोनों साथी बाइक पे हमेशा काम करने के लिए रोजाना निकलते हैं। आज भी निकलते हैं, कल भी निकलेंगे, आगे भी निकलेंगे। हमेशा इन चीजों पे ध्यान देते हैं। जहां से रिजल्ट निकल के आता है, जो रिजल्ट प्रोड्यूसिंग काम है, जहां से धंधा आता है, उस काम को करने के लिए इनके पास 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 4 घंटा हो, अपने समय को मैनेज करके रखते हैं। और ये लगातार 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 रोजाना काम पे निकलते हैं, लगातार करते हैं, रोजाना करते हैं, अनुशासित रह के करते हैं, एथिकल प्रैक्टिस करते हैं। ये वो लोग हैं, और इनके साथ में लोग जुड़ते हैं, और ये धीरे धीरे करके बड़े बड़े रैंक और बड़े बड़े रिकॉग्निशन और बड़े बड़े टारगेट यहाँ से क्वालिफाई करना शुरू कर देते हैं। जब इन चीजों को करना शुरू करते हैं तो इनके पास पैसा आता है, पैसा आता है तो इनके पास ही अचीवमेंट आते हैं। इनके पास भी आपको दिखेंगे, ये नए नए लैपटॉप लेना शुरू कर देंगे, बड़ी बड़ी कार लेना शुरू कर देंगे, देश विदेश की यात्राएं करना शुरू कर देंगे, बड़े बड़े चेक दिखाना शुरू कर देंगे। लेकिन उसके पीछे हिडन ये चीज होती है, और हम एक तरफ से लेके चल रहे हैं, प्रॉपर तरीके से समझ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जब आप एक एक्टिव और सक्सेसफुल जोड़ी का हिस्सा बन गए तो आप अपनी जोड़ी को, जो जोड़ी है आपकी, और जोड़ी ये भी देखना है कि हमें जोड़ी कहाँ बना सकते हैं। जोड़ी आप एक्टिव अपलाइन के साथ और एक्टिव डाउनलाइन के साथ बना सकते हैं, और जोड़ी एक जगह से, एक से अधिक जगह भी बना सकते हैं। जैसे आपने एक्टिव अपलाइन के साथ जोड़ी बना ली, फिर आप अपनी ये वाली लेग में भी जोड़ी बना सकते हो, चाहे तो ये वाली में भी बना सकते हैं। ज्यादातर बिजनेस में ये देखा गया है कि एक लेग बड़ी हो जाती है, एक लाइन बड़ी हो जाती है, दूसरी लेग एक छोटी होती है, जिसको रिच लेग बोलते हैं। तो प्रयास ये करना है कि जहां पर डाउनलाइन और अपलाइन दोनों का जहां इंटरेस्ट हो, दोनों का ही इंटरेस्ट हो, वो दोनों लोग मिलकर के जोड़ी बनाएं। और इसमें सहयोग चाहे तो अपने सुपर अपलाइन का सहयोग ले लें, उनकी गाइडेंस के अनुसार जोड़ी बना लें जोड़ी बनाते समय। लेकिन जहां दोनों का इंटरेस्ट है, दोनों का इंटरेस्ट मतलब अगर आप अपनी रिच लेग में जोड़ी बनाएंगे, रिच लेग वाले व्यक्ति के साथ जोड़ी बनाएंगे, तो फिर आपको दोनों को इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि वहां पर अगर जो भी बिजनेस वॉल्यूम जाएगा तो उतना, जितना चेक डाउनलाइन का बनेगा उतना चेक अपलाइन का भी बनेगा। तो इसका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कई बार लोग क्या करते हैं, कई बार लोग, कोई लीडर भी, कोई उसका सुपर अपलाइन भी ये कर देता है कि उसकी जोड़ी बड़े लेग के लीडर के साथ बना देता है। तो बड़े लेग के साथ बनाएगा तो ये हो सकता है अपलाइन के, सुपर अपलाइन की रिच लेग में हो तो उनको तो पैसा आएगा,
लेकिन इन दोनों को नहीं आएगा। इन दोनों में ये डाउनलाइन को आ सकता है, लेकिन ये बीच वाले अपलाइन को नहीं आएगा। बीच वाले अपलाइन को नहीं आएगा तो ये इंटरेस्ट लेगा नहीं, और ये इंटरेस्ट नहीं लेगा तो फिर वहां कहीं ना कहीं कमजोरी आ जाएगी और कहीं बहानेबाजी आ जाएगी। तो दोनों का जहां इंटरेस्ट हो वहां के लिए दोनों को जोड़ी बना करके तैयार करना, इसको पूरी जानकारी देना, पूरा सब कुछ सिखाना और एक एक चीज को बताना, एक एक चीज को बताना। अब जब आपकी जोड़ी बनके तैयार हो गई तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब आप साथ साथ रहेंगे, साथ साथ प्लान दिखाने के लिए जाएंगे, साथ साथ आप काम करेंगे, तो आप अपनी जोड़ी को ना एक आइडियल, एक आदर्श जोड़ी के रूप में स्थापित करो। एक उदाहरण दिया जा सके, आपका उदाहरण दिया जाना चाहिए, आपके नेटवर्क में ही नहीं, आपकी पूरी सेफ शॉप में ही नहीं, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर कभी जोड़ी की बात आए तो आदर्श जोड़ी के रूप में अगर कोई एग्जांपल लिया जाए तो आप दोनों का कोई एक फोटो उठाएं और उसको सर स्लाइड पे लगाएं, उसको कोई स्लाइड पे लगाएं कि इनकी जोड़ी जो है ये एग्जांपल देने लायक है, इन्होंने ऐसा करके दिखाया, ये शुरू से जोड़ी बनी हुई है और ये लगातार बना के रखनी। लेकिन अब इसमें कुछ चीजें रहेंगी, उनको हम आगे बात करते हैं। हमारे बिजनेस में ये भी जो कैटेगरी है और जिस तरह से हम बिजनेस को लेके चल रहे हैं, अगर इस तरीके से हम करते हैं तो यहाँ पर संभावनाएं ज्यादा होती हैं लोगों को एक्टिव करने की। इसी तरह से अगर हम करेंगे तो जब आप अपनी जोड़ी को आदर्श जोड़ी बना देते हैं तो क्योंकि फिर इसमें ना डुप्लीकेशन होता है, तो उस डुप्लीकेशन के आधार पर जब आपकी जोड़ी एक सक्सेसफुल जोड़ी बनेगी, आपकी जोड़ी जब एक आइडियल जोड़ी बनेगी, तो अब आपके साथ में जब आप अपने साथ में जो जोड़ी आपने जो बनाई और इसमें सहयोग चाहे तो आप सुपर प्लान का ले लें, आप जब जोड़ी में काम करते हैं तो आप बहुत सारे फायदे होंगे जोड़ी के। एक बेनिफिट ये होगा कि जब आप साथ साथ काम करने के लिए जा रहे हैं, सपोज करो बाइक उठाई बैग लेकर के और आप किसी का फॉलोअप करने के लिए चले गए या प्लान दिखाने के लिए चले गए या FIM करने के लिए जा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं क्योंकि जोड़ी में है तो आप साथ में काम करेंगे, तो आपको एक फायदा तो ये होगा कि कई बार बिजनेस आपका अच्छा चलेगा और कई बार बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। जब बिजनेस जिस समय अच्छा नहीं चल रहा होता है, अच्छा चल रहा होता है तो सब लोग पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन जब अच्छा नहीं चल रहा होता है तो उल्टे पुल्टे विचार किसी के भी माइंड में आ सकते हैं। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि डाउनलाइन के दिमाग में उल्टा पुल्टा विचार आएगा, नहीं, अपलाइन के दिमाग में भी आ सकता है और डाउनलाइन के भी आ सकता है। विचार तो विचार है ना, और माइंड तो माइंड है, तो आप अब दोनों के पास में किसी के पास भी विचार आ सकता है। सपोज करो कि ये जो अपलाइन पीछे बैठे हैं मोटरसाइकिल पे और इनके साथ में इनकी रिच लैक का व्यक्ति है जो मोटरसाइकिल पे बिठा करके इनको ले जा रहा है, ड्राइव कर रहा है, ठीक है। अब दोनों लोग जा रहे हैं तो हम दोनों सिचुएशंस पे बात करते हैं। अब अगर ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं, फॉलोअप करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इनका चेक नहीं बना पिछले 4 वीक से, अब इनको अगर नेगेटिविटी आती है, सपोज पीछे जो गुरुजी बैठे हैं इनको अगर नेगेटिविटी आती है अपलाइन को कि भाई काम तो हो नहीं रहा, तो अगर ये अकेले होंगे तो कोई भी विचार आएगा तो उसका अटैक हो जाएगा पूरी तरह, और ये बिजनेस को क्विट करने का भी डिसीजन ले सकते हैं, बिजनेस को छोड़ने तक का भी डिसीजन ले सकते हैं, काम न करने का डिसीजन ले सकते हैं, कुछ भी माइंड में आ सकता है। लेकिन जब इनके माइंड में आएगा तो इनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है, उस समय ये बताएंगे भी नहीं, कोई अपलाइन इनके पास है नहीं, कोई सिस्टम इनको समझाने के लिए है नहीं, क्योंकि ये बता नहीं रहे कहाँ होंगे कैसे होंगे कोई मालूम नहीं। लेकिन अगर डाउनलाइन के साथ बैठ के जा रहे हैं तो इनके उल्टा पुल्टा कोई विचार आता भी है तो ये अपने आप को खुद ही समझा लेंगे कि अभी तो मेरी रिच लैक का एक टाइगर लगा हुआ है और जब तक टाइगर काम कर रहा है तब तक मुझे नेगेटिव होने की तो कोई परमिशन ही नहीं है, मुझे नेगेटिव होने का तो कोई अधिकार ही नहीं है। तो ये अपने आप को ही खुद ही समझा लेंगे और खुद ही बिजनेस को करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। और ये इनकी बात करते हैं, डाउनलाइन के माइंड में अगर कोई विचार आता है उल्टा पुल्टा तो ये अपलाइन को देख करके, गुरु जी को देख के, बोला पीठ भारी रहती है, अपलाइन साथ में रहे तो उनकी पीठ भारी रहती है, तो ये अपने आप को खुद ही पॉजिटिव कर लेंगे। डाउनलाइन भी अगर इनको नेगेटिविटी आई कि काम नहीं हो रहा, तो जब गुरुजी साथ में तो एक हिम्मत बनी रहती है, उनको पता चलता है एक्टिव अपलाइन साथ में है, तो वो अपने आप को वहां से अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं और बिजनेस को करने के लिए अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, बिजनेस में बनाए रखने के लिए अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं कि जब तक गुरुजी साथ है, जब तक मेरा अपलाइन साथ है, तब तक तो मुझे हिम्मत हारने की क्या जरूरत है, मुझे यहाँ से नेगेटिव होने की क्या जरूरत है। और ये दोबारा से बिजनेस में करने के लिए दिन रोज हर रोज कब कब ऐसा समय आएगा, कब कब विचार आएगा कोई पता नहीं। बहुत सारे लोग जब अकेले पड़ जाते हैं, नेगेटिव कोई विचार आता है तो उसकी वजह से बिजनेस को क्विट करके चले जाते हैं और वो बताते भी नहीं है क्या रीजन रहा, क्योंकि बताएं तो उसका इलाज हो सकता है, और क्योंकि खुद ही व्यक्ति बीमार है तो उसको तो आइडिया होता नहीं है कुछ भी और वो वहां जाता नहीं है, तो अपलाइन के पास तक पहुंचता नहीं है। तो इसमें क्विट करने के जो चांस है वो बहुत कम हो जाते हैं और हमारे साथ में एक्टिव लीडर्स की संख्या ज्यादा बनी रहे, ज्यादा बढ़ती रहे, इसके चांस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो ऐसे हम जोड़ियां बना सकते हैं।
अब आप अगर देखेंगे तो ये बी कैटेगरी की यहाँ पर लगातार जोड़ियां बना करके, और इस तरह से एक आपने बी कैटेगरी के लोग इकट्ठे कर लिए और इसमें से जोड़ियां बनाना शुरू कर दी। और इस तरह से अब आप जब बहुत सारे बी कैटेगरी के लोग इकट्ठे कर लेते हैं, काफी सारे लोग ऐसे जो आपको यहाँ पर प्लानर तैयार कर लिए, फॉलोअप करने वाले लोगों की संख्या तैयार कर ली, FIM कर सकते हैं, मीन्स एक कोर टीम तैयार कर ली। ये लोग ऐसे हैं जो अब आपके उस भीड़ में से निकल के आ चुके हैं, आप इनको सिखा चुके हैं, ये धंधा ला सकते हैं, ये बिजनेस वॉल्यूम ला सकते हैं, ये पूरी टीम है। अब जब ये टीम आपके नीचे बनती है, बी कैटेगरी के लोगों की जब टीम आपके नीचे बनती है, तो आप खुद सी कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। आप खुद पहुंच जाते हैं सी कैटेगरी में। आप सी कैटेगरी में होते हैं, और सी कैटेगरी में से अब आप क्या करेंगे कि बी कैटेगरी के, और आप एक लीडिंग रोल में आ जाते हैं, आप एक लीडर के रोल में आ जाते हैं, आप एक एजुकेटेड और काम करने वाले लोगों को संभालने वाली स्थिति में आ जाते हैं। लोग काम करते हैं, लोग प्लान करते हैं, लोग फॉलोअप करते हैं, लोग वेन्यू पे प्लान देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। अब आपके पास में एक सुशिक्षित और आपके पास में एक दमदार लोगों की टीम है, आपके पास में काम करने वाले लोगों की टीम है, जिनकी जोड़ियां आपने बनवा रखी है, जिनको आपने बिजनेस के बारे में छोटी बड़ी सारी चीजें उनको समझा रखी हैं, और सब कुछ समझा करके, और आपने एक टीम यहाँ पर ऑलरेडी बना रखी है। तब आप सी के रोल में जाते हैं। अब सी के रोल में जब आप हैं, तो आपके लिए कुछ काम है जो उनको करना है। अब क्योंकि यहाँ पर जब जोड़ी ये बनाएंगे और साथ साथ रहेंगे, तो ये साथ ही ग्रुप मीटिंग करने के लिए जाएंगे, साथ ही फॉलोअप पे जाएंगे, साथ ही ये कहीं कोई डायमंड सेलिब्रेशन होगा उसको अटेंड करने के लिए जाएंगे। हो सकता है ये किसी होटल में स्टे के साथ आपने मीटिंग की, वहां दोनों ही लोग साथ में रुकेंगे। तो जब इतना करीबी व्यक्ति रहता है, तो इनकी अच्छाइयों के साथ साथ इनको एक दूसरे की बुराइयां तक भी समझ में आना शुरू होती है, उनको भी देखना शुरू कर देते हैं। ना चाहते हुए भी इनको बुराइयां और अच्छाइयां एक दूसरे की पता चलना शुरू हो जाती है। अब जब बुराई पता चलती है, जैसे सपोज करो एक ही रूम में रह रहे हैं, अब किसी अपलायन को कोई ऐसी आदत हो सकती है पहले से, सपोज करो एक बीड़ी पीने की आदत है, तो कई बार भूल जाते हैं ये तो हमारा साथी है ही, और उसी को बोल दिया डाउनलाइन कोई, अरे यार मेरे लिए थोड़ा बंडल ले आना, और सुन माचिस भी ले आना, उसी से मंगा के पीना शुरू कर देते हैं कई बार। तो ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, क्योंकि जिस समय आपकी कमजोरी को देख रहा है वो व्यक्ति, जिस समय आपकी आदत को देख रहा है, उस समय तो शायद कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन समय आने पर उस चीज का वो पूरा फायदा उठाता है। तो इस तरह की चीजों को कंट्रोल करें, हम एक दूसरे की अच्छाई ही देखें, हम एक दूसरे की, अब यहाँ पर पॉजिटिव एटीट्यूड की या अच्छा देखने की, अच्छाइयों को देखने की बात आती है, और ये लीडर के अंदर क्वालिटी होती है, ये आपको देखना पड़ेगा। और इसमें थर्ड पार्टी का विशेष रोल रहेगा, थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करके, थर्ड पार्टी का साथ लेकर के, अपने अपलाइन का साथ लेकर के, और एक्टिव अपलाइन का साथ लेकर के, और एक दूसरे की अच्छाइयों को देखने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, अच्छाइयों को देखना पड़ेगा। हमें एक सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी कि दुनिया में पूर्ण परफेक्ट कोई व्यक्ति नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ बुराइयां हैं तो कुछ अच्छाइयां हैं, हर व्यक्ति के अंदर है, हमारे अंदर भी है, हमको अपनी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि आंख में अगर तिनका है तो आंख सारी दुनिया को तो देख सकती है, लेकिन आंख के अंदर खुद ही तिनका है तो उसको नहीं देख सकते। तो हमें अपनी अच्छाइयां या बुराइयां हमें खुद दिखाई नहीं देती, दूसरे लोग ही बताते हैं। ऐसे ही हमें दूसरों की अच्छाइयां बुराइयां दिखाई देती हैं। तो अगर हम अच्छाई देखेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारी जोड़ी लंबे समय तक चल सकती है, और अगर बुराई देखेंगे तो दिक्कत आती है। फिर भी जब ये चीजें पता चलती है तो अब इसका इलाज क्या है, कैसे करें, तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि एक डाउनलाइन और एक अपलाइन दोनों ने ऐसे साथ में जोड़ी बनी। तो डाउनलाइन ने अपलाइन को बोला, बोलो गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि जोड़ी जो हमारी बनाई है ये तो ऊपर वाले ने बनाई है, जोड़ी जो बना के हमें जोड़ी में काम करना है ये तो ऊपर वाले ने बनाई है, लेकिन अब काम हमें करना है, हमको और आपको करना है। जब हम और आप यहाँ मिलकर के काम करेंगे तो साथ साथ काम करेंगे, तो सही मायने में पूछा जाए तो आपके अंदर, डाउनलाइन अपलाइन को बता रहा है कि आपके अंदर कई सारी ऐसी आदतें हैं जो मेरे को खुद हजम नहीं होती, खुद मुझे पसंद नहीं आती, खुद मुझे अच्छी नहीं लगती। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो डाउनलाइन ने बताया गुरुजी हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हम साथ साथ रहेंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कभी आपने कुछ बोला या आपने कुछ ऐसी कोई चीज रही, क्योंकि जब अगर कुछ ऐसा करेंगे, कोई गलत आदत में देखूंगा या कुछ करूंगा, या कोई आपकी जो हैबिट है या आपकी जो चीजें हैं उनकी वजह से कभी मैं बुरा भी मान सकता हूँ, और बुरा मान जाऊंगा तो गुस्सा भी हो सकता हूँ, और अगर मैं गुस्सा हो गया तो हमारी जोड़ी टूट जाएगी, और जोड़ी अगर टूट गई तो फिर हम साथ साथ मिलकर काम कर नहीं सकते, जो सिस्टम में सबसे बड़ी ताकत है। और जब काम नहीं कर सकते तो हमारे और आपके दोनों के सपने अधूरे रह सकते हैं।
तो इसके लिए हम आज एक काम कर लेते हैं कि अगर मान लो मैं रूठ गया, मैं गुस्सा हो गया, तो आप फोन करोगे तो फोन तो उठाऊंगा नहीं मैं। तो अपलाइन ने बोला कि नहीं, फोन नहीं उठाओगे। तो फिर डाउनलाइन ने बताया कि अगर मैं रूठ गया हूं, भविष्य में कभी ऐसा होता है, तो आप मुझे मनाने के लिए मेरे घर तक आ जाना, और मैं ये वादा करता हूं कि आप अगर घर तक आ गए तो सारी चीजों को भूल के मैं मान जाऊंगा, मैं मान जाऊंगा। और फिर हम अपनी बाइक उठा के और चाय पानी पी के, चाय नमकीन बिस्किट खा के, और बैग उठा के, लैपटॉप रख के, फोल्डर रख के, फिर दोबारा से हम काम करने के लिए फील्ड में निकल जाएंगे, और फिर हमारे अपने सपनों को साकार करने की तरफ हम काम करना शुरू कर देंगे। तो ये काम हो सकता है। अगर इसका जस्ट उल्टा होता है, अगर मान लो कभी आप रूठ गए, आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी, और आप अगर रूठ गए, तो डाउनलाइन ने बताया फिर मैं आपको मनाने के लिए आ जाऊंगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप फोन तो उठाओगे नहीं, लेकिन गेट तो खोल देना, मैं आपको बैठ के बातचीत कर लूंगा। और ये भी आप वादा करो कि जब मैं मनाने के लिए आऊंगा तो आप ये मत सोचना कि अरे ये इससे मनाना नहीं आ रहा, ये ऐसे नहीं बोल रहा, वो नहीं कर रहा, ये सॉरी फील नहीं कर रहा। जैसा भी है बस आप ये सोच लेना कि मेरा टाइगर है, दमदार है, जैसा है वैसा बस मेरे पास आ गया, और सारी चीजों को बुला के मुझे माफ करके आप बस मान जाना। और मान करके फिर हम अपना चाय, आपके घर पर चाय पानी नाश्ता लेके, और तुरंत बैग उठा के, बाइक उठा के, कार उठा के, अपना टूल्स बैग लेके, लैपटॉप लेके, और फिर दमदारी से धूम मचाने के लिए फील्ड में निकल पड़ेंगे। तो ये दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया इस बात का कि, और एग्रीमेंट को लिख लिया कि कभी ऐसा अगर होता है, कभी अगर ऐसा होता है, तो उन्होंने एग्रीमेंट को लिख लिया कि मैं अगर रूठता हूं तो आप मना लोगे और मैं मान जाऊंगा, आप अगर रूठते हैं तो मैं मना लूंगा और आप मान जाओगे। ये 2 लाइन लिख ली। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जब डाउनलाइन अगर रूठ गई तो अपलाइन मना लेगा और डाउनलाइन मान जाएगी। और ये होगा, आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का काम नहीं है, ये सालों साल तक लगातार काम करने का काम है, जीवन भर साथ रहने का काम है। डाउनलाइन अगर रूठ जाती है तो अपलाइन मना लेगी और डाउनलाइन मान जाएगी, ये भी लिखना है, डाउनलाइन मान जाएगी। और दूसरा पॉइंट लिख लें, यदि अपलाइन रूठ जाती है तो डाउनलाइन मना लेगी और अपलाइन मान जाएगी। तो इसके बाद में फिर अपलाइन ने एक बात बोली कि जब अगर ऐसे होना ही है और भविष्य में हमें साथ साथ जब काम करना है और हमारा जीवन यहीं से सफल होना है, और इसका एग्जाम्पल हमें देना है कि जोड़ियां हमारे जैसी बने और इसी की वजह से सफलता मिलनी है, तो फिर हम एक काम और कर सकते हैं आज ही अगर चाहें तो, कि आज ही हम एक काम करें। अपलाइन ने बताया कि हम अपने बुरा मानने वाली और गुस्सा होने वाली मशीन को ही क्यों ना खराब कर दें। तो उन्होंने ये बात भी एग्रीमेंट में नोट कर ली, आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया, एक सहमति जताई इस बात पे, और उन्होंने एक बात लिख ली, आप चाहें तो लिख लें, गुस्सा होने वाली, कोष्टक में लिख दो, गाल फुलाने वाली मशीन खराब है और बुरा मानने वाली मशीन खराब है। तो अगर ये कुछ बातें हैं, इनको अगर हम याद रखेंगे तो हमारी जोड़ी, अगर कभी कोई ऐसी बात आएगी भी तो भी हम लोग दोबारा से इन चीजों को याद करके और अपने एक बड़े लक्ष्य के लिए छोटी छोटी बातों को भुला करके हम बड़े लक्ष्य के लिए काम करना शुरू कर सकते हैं। और इसमें किसी की ईगो नहीं टकराए, एक दूसरे को समझना है, महत्व देना है। तो इस तरह से आपके पास जब ये टीम बन जाती है तो आप यहाँ जोड़ियां बनाना शुरू कर देते हैं। आप जब सी के रोल में जाते हैं, सी के रोल में जाते हैं तो सी में लीडर्स होते हैं। सी का मतलब बी में से ही सी निकलता है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जिसने खुद पहले बी में आया, खुद ने एक जोड़ी बनाई, फिर आदर्श जोड़ियां बनाना शुरू कर देता है, अपने बाद में एक जोड़ी और बनाई, फिर दूसरी जोड़ी और बनाई, फिर तीसरी जोड़ी और बनाई। अब लगातार लगातार आप लोगों को शामिल कर रहे हैं और लगातार इसमें जोड़ रहे हैं। अब आपको विशेष ध्यान यहां पर ये रखने की बात होगी कि जैसे आपने एक जोड़ी तैयार की और इसको डायरी में लिख के तैयार करें, एक जोड़ी तैयार की, फिर दूसरी जोड़ी ऐसी आदर्श जोड़ी तैयार की, फिर तीसरी जोड़ी तैयार की। अब आपके नेटवर्क में जितनी सक्सेसफुल और एक्टिव जोड़ियां होंगी उतना काम अच्छा चलेगा। और यही आपके एक्टिव लीडर्स हैं, यही आपके एक्टिव लीडर्स हैं। चाहे आप टीम कितनी भी हो, लेकिन जब तक आपके पास में सक्सेसफुल और एक्टिव जोड़ियां नहीं होंगी तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, तब तक आप बहुत बड़ा काम यहां से नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप जरूर ध्यान रखें कि आप इसको जोड़ियां, सक्सेसफुल जोड़ियां बनाना शुरू करें। अब इसमें एक भूल होती है, एक भूल क्या होती है उस पर विशेष ध्यान देना है। लीडर्स की संख्या बढ़ती क्यों नहीं है? आप ये काम तो लगातार कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कोल्ड ट्रेनिंग कराते हैं, लोगों को सिखाते हैं, सब कुछ तो करते हैं,
लेकिन और इस बात की जिम्मेदारी भी आपने ले रखी है सी कैटेगरी में जाने के बाद। लेकिन अब क्या होता है कि आपने जैसे एक बंदर की कुकड़ी कुकड़ी वाली कहानी सुनी होगी, भुट्टा वाली। बंदर एक कुकड़ी तोड़ता है, बगल में दबा लेता है, दूसरी तोड़ता है, फिर बगल में दबा लेता है, तीसरी तोड़ता है, फिर बगल में दबा लेता है, और लास्ट में देखता है तो एक ही है। लास्ट में देखता है तो एक ही है। मींस जब नई वाली वो तोड़ता है तो पहली वाली उसकी गिर जाती है। ऐसे ही जब हमारे जो तैयार किए हुए लोग हैं, जिसपे हमने बहुत मेहनत की, पुरानी जो सक्सेसफुल जोड़ी हमने बनाई थी, उनमें किसी न किसी बात को लेके आपस में कुछ झगड़ा होता है, कुछ क्लैशिंग होती है, कुछ बातें आपस में ईगो टकराता है, या वो ज्यादा पैसा कमा लेते हैं तो एक दूसरे से लीडर बन जाते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, कोई समस्या आती है और उसकी वजह से वो जोड़ियां खत्म होती चली जाती है। वो हमारे एक्टिव लीडर जो पहले थे, जो हमारे सीखे हुए थे, प्लान दे सकते थे, फॉलोअप कर सकते थे, वो सारी एक्टिविटी जानते थे और उस पर हमें मेहनत की थी बहुत सारी, उनकी केयर कम करने की वजह से, उनका ध्यान कम रखने की वजह से, और हम नई नई लोगों की तरफ ध्यान देते चले जाते हैं, पुराने हमारे छूटते चले जाते हैं। और अगर हमारे पास में एक समय था कि जब हम पर्ल थे तो भी हमारे पास में 10 ही लोग एक्टिव थे, जब हम टोपाज बन गए तो भी 10 लोग एक्टिव हैं, अगर एमरल्ड बन गए तो भी 10 लोग एक्टिव हैं। तो अगर हमेशा एक्टिव अगर उतने ही रहेंगे, हमेशा बी कैटेगरी के लोग उतने ही रहेंगे, तो फिर आपका लेवल बढ़ने के बावजूद भी आपका चेक नहीं बढ़ेगा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि सपोज करो ये 5 एग्जाम्पल है, मिस्टर PQRST, ये 5 लोग हैं, इन सबकी टीम 500 की लेके चल रहे हैं। इसने मेहनत करके, पी ने मेहनत करके 10 लोग एक्टिव कर लिए, बी कैटेगरी में ले आए, क्यू ने मेहनत करके 20 लोगों को एक्टिव कर लिया, इन्होंने 5 को एक्टिव कर लिया, एस ने 50 को एक्टिव कर लिया। तो इन सबकी टीम समान होते हुए भी इनका जो काम अच्छा चलने की संभावना है वो एस का काम अच्छा चलने की संभावना है, क्योंकि बी कैटेगरी के लोग ज्यादा हैं। तो इसका मतलब ये लोग बराबर भी होंगे या ज्यादा भी होंगे, कम भी होंगे, इनसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। इसमें जितने भी लोग बने रहे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि सर मेरा लेवल तो ये है और मेरे पास लेवल के हिसाब से पैसा नहीं आ रहा। अगर आप देखिए लेवल के हिसाब से आना चाहिए तो ये 500 लोगों के पास बराबर आना चाहिए, बराबर काम चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आपको एक प्रश्न का जवाब मिल रहा है कि लेवल के हिसाब से पैसा नहीं आता है, पैसा इनकी वजह से आता है, रैंक इनकी वजह से बनती है, टारगेट इनकी वजह से क्वालिफाई होता है, प्रोडक्ट ज्यादा इनकी वजह से इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये लोग नहीं करते, ये लोग करेंगे इस्तेमाल। तो ये लोग आपको तैयार करने हैं और यही लोग दूसरे लोगों को जाके समझाएंगे तो इनमें से निकाल के लाएंगे। एक टाइम के लिए बोलते हैं इनको, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल का वक्त हुआ है, लेकिन इनको 2 साल का वक्त होते हुए भी इनके साथ काम अच्छा चलेगा। इनके साथ 4 साल का, आर के साथ 4 साल का वक्त होते हुए भी 5 ही लोग एक्टिव हैं, तो इनका काम अच्छा नहीं चलेगा। तो यहाँ से एक चीज का हमें जवाब मिलता है कि जब तक आपके पास ये मजबूत टीम नहीं है, जब तक आपके पास ये एक्टिव लीडर्स नहीं है, जब तक आप इस प्रोसेस को इस तरह से नहीं करते और इनकी केयर नहीं करते और सफल जोड़ी नहीं बनवाते और अपना एक आदर्श एग्जाम्पल जोड़ी बनाने का और जिम्मेदारी लेने का, एथिकल प्रैक्टिस करने का और सिस्टम को प्राथमिकता देने का, 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करने का, 3 पावर्स को फॉलो करने का, सिस्टम पे सबसे पहले ट्रेनिंग में जाने का, और इन सारी चीजों का जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देते हैं तो आपकी टीम में एक डुप्लीकेशन नहीं होता है। जो आप कर रहे होते हैं उसका डुप्लीकेशन हो जाता है। तो आप नहीं कर रहे होते तो नहीं करने वाला डुप्लीकेशन हो जाता है, कर रहे होते तो करने वाला डुप्लीकेशन हो जाता है, और इसमें आप फेल हो जाते हैं। तो यहां सी कैटेगरी में जाने के बाद एक विशेष जिम्मेदारी आपकी ये बनी कि आपने जो जोड़ियां बनाई थी उनको सही समाधान दें, उनको सही समाधान दें, और एक एक करके आप बी कैटेगरी में लोगों को ए में से बी में शामिल करते रहें। आप सी मतलब लीडर्स, और आप सी के रोल में हैं, आप अब लीडर्स के रोल में हैं, आपके पास में बी कैटेगरी के बहुत सारे लोग हैं, आपने इन लोगों में से छांट करके एक एक करके समझा करके अपलाइन का सहयोग लेके, सिस्टम का सहयोग लेके, सारी चीजों को समझा करके आपने अब ये अपने लोग तैयार कर लिए। ये बी कैटेगरी के लोग हैं, ये वाले लोग अब इसमें शामिल कर। ये आपके लिए बहुत जरूरी चीज है और यही है आपके लिए जो कुछ है। बाकी भीड़ आपके लिए कुछ नहीं करेगी। ये जो लोग हैं इन पे आपकी सफलता डिपेंड करती है। अब किसी का लेवल अगर छोटा है लेकिन लोग उसे ज्यादा एक्टिव कर लिए, ज्यादा लोगों को ऐसे करके शामिल कर लिया, सिस्टम में डाल लिया, तो इनके साथ बड़ा काम हो जाएगा। तो इनको उचित समाधान देना, उचित समाधान देंगे तो हमारे पास जो एक्टिव लोग हैं वो हमारे पास एक्टिव बने रहेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उनकी लिस्ट बना के रखेंगे तो वो हमारे साथ बने रहेंगे। और लगातार हमें उस चीज के लिए काम करना, उस प्रोसेस में डालना, सिस्टम की प्रोसेस में डालना, तो लगातार ये संख्या हमारे पास बढ़ती रहेगी। तो आज अगर किसी के पास 10 हैं तो उनको 12 करने का प्रयास करें, आज अगर किसी के पास 25 हैं तो उनको 30 करने का प्रयास करें, अगर आपके पास में ऐसे सफल जोड़ियां 50 हैं
तो आप 60 जोड़ियां बनाइए, 80 जोड़ियां बनाइए, आप लगातार लगातार जहां तक जिस स्टेप तक जाकर के आप पेपर वर्क कर सकते हैं, डायरी में इन चीजों को लिख सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं, तो आप इसको करिए और ये आपके एक सफलता का बहुत बड़ा राज बनता है यहाँ से। और जब आप सी में होते हैं तो जब आप बहुत सारे लोगों को यहाँ पर तैयार करते हैं तो इनके इनके नीचे भी बी कैटेगरी के लोग तैयार होते चले जाते हैं, तो ये फिर लोग आपके पास सी में आना शुरू हो जाते हैं। और जब सी में आना शुरू हो जाते हैं तो आप सुपर सी में पहुंचते हैं, और सुपर सी का मतलब है कि आप लीजेंड बन जाते हैं। और लीजेंडरी पर्सन बनने का, लीजेंड बनने का मतलब है कि आपके पास बहुत सारे लीडर्स होते हैं, काफी सारे लीडर्स होते हैं। और यहाँ आकर के आज के सेशन का हम कंक्लूड करेंगे और कल कुछ और बात करेंगे। आपको काफी सारी बातें कुछ समझ में आई होंगी, इनसे रिलेटेड कल भी हम बात करेंगे। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में मिलकर के काम करने का, बहुत बातचीत करने का। और थैंक यू वेरी मच सर, आपका अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया लोगों के साथ में इन चीजों को डिस्कस करने का। ये टॉपिक बहुत बड़े हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जितना भी हमने समझा है उसमें से कुछ पॉइंट आपको जरूर मिले होंगे और अपने जीवन में इन चीजों को जरूर उतारें। मैं एक इस सिस्टम की प्रोसेस की वजह से हूं, मेरे अंदर अलग से कोई योग्यता नहीं है। अगर पीछे मुड़ के देखता हूं तो मेरे अंदर अगर कोई खास बात है तो वो ये है कि मैं एक ब्रिज का काम कर रहा हूं, बीच में बना हुआ हूं अपने अपलाइन और अपनी टीम के बीच में। उनको दोनों को जोड़ने का जो काम है वो मैं बखूबी कर लेता हूं, और उनके बीच में बने रहने का जो काम है वो मैं बना हुआ हूं पिछले 19 साल से। अभी 19 साल हो जाएंगे, 2 महीने बचे हैं। 18 साल 10 महीने मुझे हो चुके हैं। 18 साल 10 महीने से मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा हूं, मैं इनके बीच में बना हुआ हूं। सिस्टम, कंपनी, अपलाइन, इन सब के बीच में मैं बना हुआ हूं। और आप भी अगर बने रहते हैं और इन कामों को धीरे धीरे जितना आप कर सकते हैं उतना आप करते रहिए, लगातार करते रहिए, तो आपके जीवन में बहुत बड़ी तरक्की हो सकती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विजयपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने सिखा दिया कि कैसे लोगों को, नए लोगों को हम लोग लेके आते हैं, फिर उनको बी कैटेगरी में ला सकते हैं, उनको कोर बना सकते हैं, और फिर उनसे कौन को कैसे कोर से लीडर बना सकते हैं। इतनी बढ़िया तरीके से, इतने खूबसूरत तरीके से आपने बताया। और मुझे लगता है सारे लोग जितने भी पैनल पे हैं और जितने यूट्यूब लाइव में सुन रहे हैं या सुनेंगे, उनको सबको समझ में आ गया है कि कैसे हम अपने लीडर्स की या एक्टिव लोगों की फौज तैयार करें। तो मैं चाहता हूं विजयपाल जी के लिए ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से हम धन्यवाद देते हैं। बहुत लड़ने का हम में दम, ये रोक सका न कोई बढ़ते कदम, तूफान